एक दमदार और सुरीली आवाज, किसका सपना नहीं होता। और अगर ये कहा जाए कि ये सपना रोजाना सिर्फ 15 मिनट की प्रैक्टिस से पूरा हो सकता है। जी हाँ, आज हम 5 ऐसे जबरदस्त अभ्यास सीखने वाले हैं जो आवाज की काया ही पलट सकते हैं। तो चलिए साथ में शुरू करते हैं। अच्छा, सबसे पहले ना एक सीधी सी बात समझ लेते हैं। अलंकार, ये फैंसी शब्द सुनकर घबराना नहीं है। अलंकार और कुछ नहीं, बस आवाज की एक्सरसाइज है। सोचे, जैसे हम जिम में बॉडी बनाते हैं ना, ठीक वैसे ही अलंकार के रियाज से आवाज में ताकत और ठहराव आता है। बस यही है इसका सीक्रेट। तो ये है वो 5 खास अलंकार जो हमारे डेली 15 मिनट रूटीन का बेस बनने वाले हैं। और यकीन मानिए, ये पांचों मिलकर सुर पर पकड़, गाने की स्पीड, आवाज की सफाई और कंट्रोल, मतलब कि पिच, स्पीड, क्लैरिटी और कंट्रोल, सब कुछ सुधार देंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले और सबसे सबसे जरूरी अलंकार से। इसे कहते हैं फाउंडेशन बिल्डर। मतलब ये हमारी सिंगिंग की नींव है। और जैसा कि हम सब जानते हैं, अगर नींव मजबूत हो ना, तो इमारत हमेशा बुलंद रहती है। इसका पैटर्न बहुत ही सिंपल है। देखिए, हमें 4 सुर ऊपर जाना है, सा, रे, गा, मा। फिर पहले वाले सुर यानी सा को छोड़कर अगले 4 सुर पकड़ लेने हैं, रे, गा, मा, पा। बस। लेकिन सबसे जरूरी बात क्या है? इसे बहुत धीरे धीरे करना है। हर सुर एकदम साफ और बराबर लगना चाहिए। अब इसका फायदा क्या है? इससे ना सुरों की पहचान करने की आदत पड़ जाती है। आवाज में एक ठहराव, एक स्टेबिलिटी आ जाती है। जो लोग सिंगिंग की दुनिया में अभी नए हैं ना, उनके लिए तो ये समझ लीजिए कि ये मस्ट डू एक्सरसाइज है। चलिए, अब आते हैं दूसरे अलंकार पर, जो है कंट्रोल और बैलेंस के लिए। एक आम प्रॉब्लम पता है क्या है? हम ऊपर की तरफ तो सुर लगा लेते हैं, पर नीचे आते आते सुर फिसलने लगते हैं, है ना? बस ये अलंकार इसी प्रॉब्लम का इलाज है। इसका पैटर्न पहले वाले से एकदम उल्टा है। हम ऊपर से शुरू करेंगे, सा, नी, धा, पा, और नीचे की तरफ आएंगे। यहाँ पर जो चीज ध्यान में रखनी है वो ये है कि उतरते वक्त सुरों पर कंट्रोल बना रहे, सांस पर काबू रहे। शुरू में एकदम धीरे धीरे करें, और जब जम जाए तो फिर मीडियम स्पीड पर आ सकते हैं। इसको करने से होगा ये कि सुरों का फिसलना बंद हो जाएगा, नीचे के जो सुर हैं वो और मजबूत होंगे, और सांस पर भी कंट्रोल बेहतर हो जाएगा। कुल मिलाकर गायकी में एक जबरदस्त बैलेंस आएगा। तीसरा अलंकार ये है आवाज में फ्लेक्सिबिलिटी, यानी कि फुर्ती लाने के लिए। कभी कभी गानों में सुरों के बीच जल्दी जल्दी घूमना पड़ता है ना, ये एक्सरसाइज उसी की तैयारी है। इसमें हम एक सुर को जंप करके गाते हैं, जैसे सा के बाद रे को छोड़कर सीधे गा, फिर रे के बाद मा। सबसे जरूरी बात यह है कि ये जो जंप है ना, ये बहुत स्मूथ होना चाहिए, एकदम मक्खन की तरह। गले पे जरा भी जोर नहीं डालना है। इसका सीधा सीधा फायदा ये है कि आवाज में वो तेजी, वो फुर्ती आ जाती है जो फास्ट टेम्पो वाले गानों के लिए चाहिए होती है। और हाँ, ऊंचे और नीचे के सुरों के बीच स्विच करना भी बहुत आसान हो जाता है। ओके, तो अब है चौथा अलंकार। ये है सुरों पर मजबूत पकड़ और आवाज में पावर लाने के लिए। अगर किसी को लगता है कि उनकी आवाज थोड़ी कमजोर या पतली है, तो ये एक्सरसाइज उनके लिए रामबाण है। करना क्या है? हर सुर को 2 बार बराबर वजन देकर गाना है, जैसे सा सा, रे रे, गा गा। और ध्यान रहे, आवाज में जरा भी कंपन या लड़खड़ाहट नहीं होनी चाहिए, एकदम स्टेबल। ये प्रैक्टिस हर सुर पर आपकी पकड़ को लोहे जैसा मजबूत कर देगी, कमजोर आवाज में जान डाल देगी। और जब आवाज में पावर आती है ना, तो गाने का कॉन्फिडेंस अपने आप आसमान छूने लगता है। और अब 5वां और आखिरी अलंकार। ये थोड़ा एडवांस्ड है, लेकिन यही वो चीज है जो सिंगिंग में एक प्रोफेशनल टच, एक रवानगी लेकर आता है। ये बहुत ही कमाल का है। इसका पैटर्न थोड़ा जिगजैग जैसा है। पहले सा रे गा, फिर रे गा मा। यहाँ पर जो मेन फोकस है वो है सुरों के बीच के बहाव पर। आवाज एकदम स्मूथ, एकदम कनेक्टेड होनी चाहिए। ऐसा लगे जैसे सुर एक दूसरे में बह रहे हैं, अलग अलग नहीं। इस रियाज से गाने में कमाल की स्मूथनेस आती है, एक क्लासिकल और सेमी क्लासिकल फील भी आती है। और हाँ, आवाज पर कंट्रोल तो एक अलग ही लेवल पर पहुंच जाता है। तो ये तो हो गए 5 अलंकार। क्या करना है ये तो हम समझ गए, पर कैसे करना है ये उससे भी ज्यादा जरूरी है। तो चलिए अब प्रैक्टिस करने का सही तरीका और हमारा डेली 15 मिनट का प्लान देखते हैं। ये रहा हमारा डेली 15 मिनट का सिंपल सा प्लान।
हर अलंकार के लिए बस 3 मिनट। देखिए, घंटों रियाज करना जरूरी नहीं है, जरूरी है रोज करना। कंसिस्टेंसी, बस यही गेम चेंजर है। अच्छा, अब कुछ कॉमन गलतियों की बात कर लेते हैं जिनसे हमें बचना है। बहुत तेजी में रियाज करना, ये नहीं करना है। वार्म अप को स्किप करना, बिल्कुल नहीं। गलत स्केल पकड़ लेना, मतलब जो गले के लिए बहुत ऊंचा या नीचा हो। गले पर जोर डालना या फिर रोज रोज एक्सरसाइज बदलना, ये सारी चीजें प्रोग्रेस को रोक सकती हैं। तो अब सबसे बड़ा सवाल कि इतनी मेहनत का फल कब और क्या मिलेगा। तो चलिए अब बात करते हैं रिजल्ट्स की, कि लगातार प्रैक्टिस से क्या-क्या बदलाव देखने को मिलेंगे। यकीन मानिए, सिर्फ 15 से 20 दिनों के अंदर ही आपको फर्क महसूस होने लगेगा। सुर अपनी जगह पर ठहरने लगेंगे, आवाज पहले से ज्यादा साफ और दमदार लगेगी। ऊंचे सुर लगाना बच्चों का खेल लगने लगेगा। गाने का कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, और जब अपनी आवाज रिकॉर्ड करेंगे ना, तो उसमें भी एक प्रोफेशनल टच सुनाई देगा। तो इस सारी बातचीत का जो सार है, वो इस एक गोल्डन रूल में छिपा है: स्लो, क्लीन और डेली। बस यही है एक पावरफुल आवाज का फॉर्मूला। इस मंत्र को हमेशा याद रखिएगा। तो आप जब सब कुछ पता चल गया है, रास्ता एकदम साफ है, तो एक ही सवाल बचा है कि पहला सुर कब लगा रहे हैं।